हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे निमेटोड्स के बारे में, जो कि हेलमिंथिस का ही एक पार्ट होता है। हेलमिंथिस है, उसके मेनली दो पार्ट होते हैं, दो उस कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है, प्लेटीहेलमिंथिस एंड निमेटोड्स। प्लेटीहेलमिंथिस यानी कि फ्लैटवर्म, उनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है और आज हम पढ़ेंगे निमेटोड्स के बारे में। तो जो निमेटोड्स होते हैं उनका अदर नेम होता है राउंडवर्म्स। इट में बी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। जो हमारे राउंड वर्म्स होते हैं वो इतने छोटे भी हो सकते हैं कि वो ओनली माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, और बड़े भी हो सकते हैं कि जिनको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। तो पैरासाइटिक नेमाटोड्स होते हैं दैट में बी प्लांट और एनिमल स्पेसिफिक, यानी कि प्लांट स्पेसिफिक भी हो सकते हैं वो, और एनिमल स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। यानी कि वो प्लांट को भी डिजीज कोज कर सकते हैं और एनिमल को भी वो डिजीज कोज कर सकते हैं। तो हम बस यहाँ पर स्टडी करेंगे एनिमल स्पेसिफिक निमेटोड्स हैं उनके बारे में। तो जो एनिमल स्पेसिफिक निमेटोड्स होते हैं उनको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लिनिकल इंपोर्टेंस। तो फर्स्ट इज इंटेस्टिनल निमेटोड्स एंड सेकंड वन इज टिश्यू निमेटोड्स। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटेस्टिनल निमेटोड्स के बारे में। तो जो इंटेस्टिनल निमेटोड्स होता है उसको मेनली 6 स्पीसीज में डिवाइड किया जा सकता है। इसकी मेनली 6 स्पीसीज होती है। फर्स्ट इज Trichinella spiralis. Second one is Ascaris lumbricoides. Third is Trichuris tricure. Fourth is Ancylostoma and Nectar americans. And fifth is Strongyloids stricorellis. And sixth one is Antrobius vermicularis. तो ये 6 स्पीसीज हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो इसको हम याद कर सकते हैं इनके फर्स्ट लेटर से, TATACE, टाटा सी। जैसे हम किसी को बाय करते हैं तो ऐसे बोलते हैं टाटा सी यू, तो TATA टाटा एंड CE। तो इस निमोनिक से हम इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिटेल में ट्राइकिनेला स्पैरलिस को। तो जो ट्राइकिनेला स्पैरलिस होता है ये पाया जाता है पिग में, रोडेंट्स में एंड कार्निवोर्स में। रोडेंट्स फ्रेंड्स वो होते हैं जो कि कुतरने वाले जीव होते हैं। फॉर एग्जांपल रैट है, रैबिट है, स्क्वेयर्स है, ये हमारे रोडेंट्स होते हैं एंड कार्निवोर्स में। तो इनके अंदर ये वर्म्स ज्यादातर पाया जाता है। अगर इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ट्रांसमिट होता है अगर कोई इन्फेक्टेड पिग, रोडेंट या फिर कार्निवोर्स है, ठीक है, उससे ये ट्रांसमिट होता है। तो जो पिग, रोडेंट्स और कार्निवर्स अगर कोई इन्फेक्टेड है और उसका अंडरकुक्ड मीट कोई कंज्यूम करता है ह्यूमन, तो ये जो निमेटोड्स होते हैं वो ह्यूमंस के अंदर आ जाते हैं वाया फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट से ह्यूमंस के अंदर आ जाते हैं। अब ह्यूमन के अंदर माउथ से वो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो न्यू लार्वे को प्रोड्यूस करेंगे, और जो लार्वा है फिर वो जाएगा स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स को। तो जो हमारा ये जो निमेटोड्स होता है ये मेनली इफेक्ट करता है हमारे स्केलेटल सिस्टम को, एंड जो हमारे कार्डियक मसल्स है उसको ये इफेक्ट करता है। डिजीज की बात करें तो ये डिजीज कॉज करता है ट्रैक्योनोसिस। ट्रैक्योनोसिस डिजीज ये कॉज करता है। सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स होते हैं फीवर, वोमिटिंग, स्वेटिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हार्ट डैमेज एंड किडनी मलफंक्शन। ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। डिजीज याद रखनी फ्रेंड्स, तो डिजीज का नाम है इसका ट्रैक्योनोसिस। टू डिटेक्ट ट्रैक्योनोसिस मसल्स बायोप्सी में बी यूज्ड। अगर डिटेक्ट करना है कि डिजीज है या नहीं है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि मसल्स, कार्डिक मसल्स या फिर हमारी जो स्केलेटन मसल्स होती हैं उनको बायोप्सी से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। पिग के अंदर अगर इसको डिटेक्ट करना है तो उसके लिए एलिसा टेस्ट होता है जो कि एड्स के लिए ह्यूमंस के अंदर होता है, और पिग के अंदर ये टेस्ट होता है फॉर डिटेक्ट टू ट्रैक्योनोसिस। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो है मेबेंडाजोल एंड एल्बेंडाजोल। नंबर सेकंड, जो सेकंड था हमारा, जो सेकंड स्पीसीज थी जो कि इंटेस्टिनल निमेटोड्स की है वो है एस्करिज लुम्ब्रिकोइड्स। इसका अदर नेम होता है जेंट राउंडवर्म्स। जेंट राउंडवर्म्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे बड़ी निमेटोड्स हैं, निमेटोड्स की एक स्पीसीज हैं जो कि डिजीज कोज करती है, तो इसीलिए इसका नाम है जेंट राउंडवर्म्स। इट कॉजेज एस्क्रियासिस। अगर डिजीज की बात करें तो ये डिजीज कोज करता है एस्क्रियासिस।
इट इज लॉन्गेस्ट इंटेस्टिनल नेमाटोड्स। इंटेस्टिनल जो नेमाटोड्स होते हैं उसमें से सबसे बड़ा होता है हमारा एस्क्रीज। इसकी लेंथ की बात करते हैं तो इसकी लेंथ होती है 20 to 25 सेंटीमीटर। दे आर ट्रांसमिटेड वाया फिको ओरल रूट। तो ये भी ट्रांसमिटेड होता है वाया फिको ओरल रूट। लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं इसकी। तो लाइफ साइकिल इसकी होती है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन की फीसिस के अंदर ये एग्स आ जाएंगे। तो ह्यूमन की फीसिस के अंदर जब ये एग आते हैं तो कुछ एग्स होते हैं वो फर्टाइल्स होते हैं और कुछ होते हैं नॉन फर्टाइल। तो जो फर्टाइल एग्स होते हैं, वन सेल होते हैं, वो एनवायरमेंट के अंदर ऐसे ही वो पड़े रहते हैं। फीसिस है, एनवायरमेंट के अंदर रहेगा, एनवायरमेंट के अंदर सोइल के अंदर वैसे ही पड़ा रहेगा। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में रह के वो उसके सेकंड स्टेज में पहुंच जाएगा, जो कि हमारे इन्फेक्टिव स्टेज होती है। इन्फेक्टिव स्टेज होती है, वहां पर जो एग है अब वो एम्ब्रियोनेटेड हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेट लार्वा वहां पर वो बन जाता है। जब ये जो सेकंड स्टेट लार्वा है किसी ना किसी रूप में अगर इसको हम इंजेस्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सब्जी खाई है और वो सब्जी इसी सोइल के अंदर उगी है जहां पर ये वाले निमाटोड्स थे, तो कुछ निमाटोड्स उस सब्जी के ऊपर रह जाएंगे, उस वेजिटेबल के ऊपर वो रह जाएंगे, और उसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो जो एग है वो हमारे अंदर चले जाएंगे। अब जो हमने इंजेस्ट किए हैं वो एग वो जाएंगे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो जो ये लार्वा है ये रिलीज होगा कहाँ पर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन से ये चले जाएंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से चले जाएंगे लंग्स में, लंग्स से चले जाएंगे हमारे ट्रैकिया में, ट्रैकिया से चले जाएंगे फाइनेक्स में, एंड देन हम उसको फिर से स्वेलो कर लेंगे। स्वेलो करके जो मेल और फीमेल है, ठीक है, दोनों के दोनों जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे तो वो अडल्ट अडल्ट फॉर्म में होंगे, वहां पर वो रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन करके वो फिर से क्या बनाएंगे, एग्स बनाएंगे, जो कि एग्स कहाँ जाएंगे, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से वो फीसिस के थ्रू वो बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो होती है एम्ब्रियोनेटेड एग स्टेज। ठीक है, और जो डायग्नोस्टिक स्टेज होती है वो होती है हमारी जो फीसिस के अंदर एग्स होते हैं। अगर डायग्नोस्टिक करना है कि हमें ये डिजीज है या नहीं है तो उसको स्टूल की स्टडी करके उसको डायग्नोस किया जा सकता है। डिजीज की बात करें तो इसकी डिजीज का नेम होता है, वो होता है लोफर्स सिंड्रोम। इट कैन आल्सो कोज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इसके कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, कफ हो सकता है इसके कारण, और ब्लडी सिस्टम हो सकता है। ब्लडी सिस्टम का मतलब होता है कि जब हम जैसे कफ आता है और उसको थूकते हैं तो उसके अंदर क्या मिलेगा, ब्लड मिलेगा। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स डिजीज हैं, ये कॉज करता है एस्क्रीज। एट अर्ली स्टेज इट्स सिम्टम्स आर सिमिलर टू निमोनिया। जो अर्ली स्टेज में होता है जब ये इन्फेक्शन हमारे अंदर, तो इसके सिम्टम्स सिमिलर होते हैं निमोनिया के जैसे ही, जैसे कि वीजिंग, कफिंग, shortness of breath, fever, abdominal pain, swelling, nausea, vomiting, and diarrhea. These are the symptoms of लोफर्स सिंड्रोम। वीजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम सोते हैं तो बहुत ज्यादा आवाज आना, सांस में सोते हैं या फिर जगते हैं तो उस दौरान हम जब ब्रीथ करते हैं तो बहुत ज्यादा चेस्ट से आवाज आना, वो होता है वीजिंग। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं लोफर्स सिंड्रोम्स के, जो कि कोज करता है एस्क्रीज। अब जो एस्क्रीज एग्स हैं कैन बी आइडेंटिफाई बाय स्टूल स्टडीज अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर स्टूल की स्टडी हम करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप तो उसको स्टडी किया जा सकता है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड स्पीसीज है उसका नाम है ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा। इसका अदर नेम होता है विपवॉर्म। ठीक है, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा इसका अदर नेम होता है विपवॉर्म। तो ये जो पैरासाइट होता है विपवॉर्म, ये पाया जाता है अपेंडिक्स में और सेकम। सेकम इज अ पार्ट ऑफ हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इट इज अ पैरासाइट ऑफ अपेंडिक्स एंड सेकम, तो यहाँ पर ये पाया जाता है। इसके लाइफ साइकिल की अगर बात करते हैं तो इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है फीसिस से ही। ठीक है, फीसिस के अंदर अगर ये जो नेमाटोड्स हैं ये पैरासाइट आ जाएंगे फीसिस के अंदर, तो फीसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो रहेगा, जिस सोइल में वो रहेगा, और उस सोइल से ही उसकी जो स्टेज बन जाती है वो
एम्ब्रियोनरी एग्स की स्टेज वो बन जाती है, उसमें एम्ब्रियो स्टार्ट हो जाता है आना एग्स के अंदर। तो जो एम्ब्रियोनरी एग्स हैं वो उसकी इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं, जो कि में इन्फेक्शन कोज कर सकती हैं। वही वाली बात आ गई कि अगर इस सोइल में कुछ भी उगाया हुआ, ग्रो किया हुआ अगर हम कुछ कंज्यूम करते हैं, तो ये जो एग्स हैं वो हमारे अंदर आ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी खाने से पहले फल और जो सब्जी है उसको धोकर खाना चाहिए। तो जो ये हमारी एम्ब्रियोनरी एग्स होते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर चले जाएंगे, लार्वा इंक्यूबेटेड इन इंटेस्टाइन। तो जो इसका जो लार्वा होता है वो लार्वल स्टेज इंक्यूबेट होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर उसको जिस टेम्परेचर पे वो ग्रो कर सकते हैं वहां पर वो उसको पूरा सही टेम्परेचर वो मिलता है। तो लार्वे जो होते हैं इसके वो इंक्यूबेट करते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो इंटेस्टाइन होते हैं, इंटेस्टाइन से वो पेनिट्रेट करते हैं हमारी म्यूकस के अंदर, जो म्यूकस ग्लैंड्स होती है, म्यूकस होता है उसके अंदर वो पेनिट्रेट करते हैं। एंड देन वो चले जाते हैं हमारे सिक्कम के अंदर, दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर लार्ज इंटेस्टाइन। तो वहां पर वो जाते हैं, वहां पर जाते जाते वो अडल्ट हो जाते हैं। जब अडल्ट हो जाएंगे देन दे विल रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस एग्स। वहां पर रिप्रोड्यूस करेंगे क्योंकि मेल एंड फीमेल होंगे दो, वो रिप्रोड्यूस करेंगे और फिर से वो एग्स को वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस वो करेंगे। अब एग से वही फीसिस में चला जाएगा। तो इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। यहाँ पर जो याद रखने की बात है वो है कि डायग्नोस्टिक स्टेज है इसकी एग्स इन फीसिस, यानी कि फीसिस की अगर हम स्टडी करते हैं, यानी कि स्टूल की स्टडी करते हैं, तो मैं इसको डायग्नोस कर सकते हैं। और इन्फेक्टिव स्टेज होती है इसके भी होती है एम्ब्रियोनरी एग्स। नेक्स्ट इज डिजीज। जो डिजीज ये कोज करता है उसका नाम है ट्रैक्यूरियासिस। ठीक है, तो ट्रैक्यूरियासिस डिजीज ये कोज करता है। ट्रांसमिशन, इट इज ट्रांसमिटेड वाया फीको ओरली रूट। जो ट्रैक्यूरियासिस डिजीज होती है ये ट्रांसमिट होती है वाया फीको ओरली रूट। सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट इन्फेक्टेड विद ट्रैक्यूरा आर ऑफन एसिम्टोमेटिक, यानी कि जो भी जिसको भी इन्फेक्शन होता है ज्यादातर वो पेशेंट में वो सिम्टम्स में दिखाई नहीं देते। बाकी अदर इसके जो सिम्टम्स होते हैं होता है लूज मोशन एंड ब्लडी स्टूल, यानी कि हमारे स्टूल के अंदर ब्लड आएगा, लूज मोशन हो जाएंगे। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं। चिल्ड्रन के अंदर ये एनीमिया भी कोज कर सकता है। अगर चिल्ड्रन को ट्रैक्यूरियासिस डिजीज हो जाती है तो उसके अंदर एनीमिया भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक की बात करें तो इट इज डायग्नोस्टिड वाया स्टूल स्टडीज, वाया स्टूल स्टडीज को हम डायग्नोस्ट कर सकते हैं।